आपके थंबनेल पे लिखा होता है कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं, सही है? बिल्कुल। क्या इस किस्म के कैची थंबनेल मिसगाइडेड नहीं होते? मेरी जान की मुझे धमकियाँ मिल चुकी हैं और अभी तक आती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगले दिन से इस्माइल ब्लॉगर एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूं जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है। इस पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ करवाने वाला हूं जो कि आपको बताएगा कि उसने यूट्यूब पे 1 मिलियन का डिजिट कैसे अचीव किया। आई नो कि थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन होपफुली कि विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ ये अचीव हो जाएगा। सो मे बी आई एम द फर्स्ट वन जो कि इनको यहाँ पे कंग्रेचुलेट करेगा। सो यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, यूट्यूब पे करियर को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, विद कैमरा, विदाउट कैमरा, कौन से गैजेट्स रिक्वायर होते हैं, थंबनेल का यूज़ कैसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन का कितना रोल है और उसके साथ साथ आपका टाइटल क्या रोल प्ले करता है, और सबसे बड़ी बात, पैसे कैसे कमाए जाते हैं जो कि बड़ा ज़रूरी है, और उन्होंने कितने कमाए, कैसे कमाए, कहाँ पे रखे हुए हैं, मैं भी चांस बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। और आगे जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम वो तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, जिससे काइंड ऑफ अ कंप्लीट कोर्स अबाउट यूट्यूब। वेलकम करता हूँ मिस्टर हाव को। एंड बिलीव मी कि मेरे लिए बहुत खुशी और बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब में आया था तो मैंने आपको फॉलो किया था, मैंने काशिफ मजीद को फॉलो किया था, और फॉलो करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप कह लें कि आई वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रहा था बहुत कुछ। लाइटनिंग कैसे रखी जाती है, बात किस तरीके से की जाती है। सो वंस अगेन आई वेलकम यू, एंड आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड होंगे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है, सबसे पहले आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपके सेट पे। और आपकी भी ब्लॉगिंग में हम कई चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमें यूट्यूब पे, हम सब एक किस्म का एक मिक्सचर है। पाकिस्तान में हैं ही कितने लोग टेक के, बड़े गिने चुने से नाम है। और इंशाल्लाह ताला आई बिलीव कि हम सब लोग मिलकर इसी तरह पाकिस्तान को ग्रो करते रहें, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो अगर मैंने ये सेटअप बनाया है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ वो लोग जिनको लाइफ में सक्सेस मिली है, कामयाब हुए हैं, वो किन हर्डल्स से गुजरे हैं और उसके बाद उनके पास वो नॉलेज जो है वो आगे शेयर कर ले। सर, मैं इस चीज़ को कई अपनी वीडियोस में भी छोटी छोटी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। बड़ा एक सिंपल सा जुमला है, उस सारे सिंपल जुमले में पूरी दुनिया का कामयाबी समाई हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस्माइल भाई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं यूट्यूब से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन फील्ड से मेरा रिलेटेड एक्सपीरियंस है। मैं आपको कहता हूँ कि इस्माइल भाई ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, आप करेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगा। नहीं करेंगे, नहीं गुड करूँगा। हो गया। फॉर एग्जांपल आपको बिल गेट्स कहता है आके, डेफिनेटली मैं करूँगा। डेफिनेटली डेफिनेटली विदाउट एनी हर सेकंड हर थॉट। एक बंदे का एक अपना स्टेज होता है। ठीक है, एलन मस्क कहता है आप उससे ज़्यादा करेंगे बिकॉज ही इज़ न्यू। ठीक है, अब इंसानों की बात, इंसानों से ऊपर नबी हैं। ठीक है, नबियों की बात सब ख़त्म, सिर्फ अल्लाह। जहाँ पे कुरान आ जाता है वहाँ पर हमारा सोच ख़त्म। ख़त्म हो जाती है। यहाँ इससे आगे कुछ नहीं है। अल्लाह ने ये कह दिया, कह दिया। अब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि तुम कोशिश करो। ठीक है, इंसान को हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए वो कोशिश करेगा। एग्जैक्टली। सिंपल सा जुमला है। Exactly. यानी कि अगर आप आखिरत चाहते हैं, आप कोशिश करें। आप दुनिया चाहते हैं, कोशिश करें। आपको पैसा चाहिए, कोशिश करें। जो चीज़ आप चाहते हैं, कोशिश करें, मिल जाएगी। सिर्फ एक शर्त, कोशिश। कोशिश। अल्लाह ताला ने मतलब बाकायदा फरमान है कि आप मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर हम इसमें चूचा क्यों कैसे, ये मेरे ख्याल में फिर यकीन की बात सर, होती है। वो पंजाबी के एक शायर हैं, मियाँ मोहम्मद बख्शा। उनका एक शेर था कि माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। यानी कि माली जो होता है उसका काम होता है कि पौधों को पानी लगाना, भर भर के मशकें लगाना, पानी लगाना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ये मालिक का काम है कि उस पर फल फूल लगाता है या नहीं, ये मालिक का काम नहीं है। बेहतरीन। हमारा काम सिर्फ कोशिश है। पूरे का पूरा आपने उसका समो दिया एक शेर के अंदर। वेल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बड़ा अच्छा लगा। स्टार्ट ही बहुत कमाल की रही है, और मेरे ख्याल में यही एक यूट्यूबर की खुसूसियत होती है कि बातें करना। आपका स्टार्ट ही बड़ा अच्छा जाता है। बातें बहुत सारी है।
और बिलीव मी कि इस पॉडकास्ट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसकी मैं आपको बड़ा क्लियरली ऑडियंस को भी यहाँ पे बता दूँ जो मेरा इंटरेस्ट है। मैंने अराउंड 1100 वीडियोस अपलोड किए हैं। 1100 मेरे ख्याल में आपके भी इतने नहीं है, सही है? मेरी 2-250 के करीब है। काशिफ मजीद की भी अराउंड सेम आ रही है, राइट? लेकिन 1100 वीडियोस पर भी मुझे वो कामयाबी नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए, और आज मैं जानना चाहूँगा रीज़न क्या है, ठीक है? सो आगे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर हाव कौन है, कहाँ से है, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, सो इसका मुझे आंसर चाहिए। देखिए सर, मैं वो अक्सर मुझसे को पूछता है ना कि भाई आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि भाई मुझे लोग नाम से नहीं काम से जानते हैं, ठीक है? हमारे काम से रिलेटेड जानते हैं। पर्सनली मुझ में लोग इंटरेस्टेड हैं, नहीं इंटरेस्टेड, बहुत कम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? नहीं भी होंगे। मैं बेसिकली यहीं इस्लामाबाद से ही हूँ, और यहीं आर्मी के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा लिखा। वालिद साहब आर्मी में थे, तो उसके बाद ये था कि शुरू से जैसे फ़ौजी के बच्चों का होता है कि यार बड़े होके फ़ौज में ही जाना है, ठीक है? तो वही घर में भी माहौल था। तो एक बिज़नेस का कॉन्सेप्ट, एक आईटी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट होता है, और इसके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है घर वालों से भी और हर चीज़ में। तो फैमिली में मैं ही था जो आईटी में थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो इसकी तरफ गया। शुरू में बड़े धक्के खाए, बड़ी कोशिशें की, और पाकिस्तान में आपको पता है जो जॉब्स का स्कोप है और जो आईटी में आगे यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर हैं। इन्हीं इस्लामाबाद की सड़कों पे काफ़ी धक्के खाए हैं मैंने, और उसके बाद जॉब्स के बाद फिर अपना काम स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मैं आर्टिकल राइटिंग में आया, ठीक है, ऑनलाइन जो। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, आज जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, उस बंदे को आज से 5-6 साल पहले ये नहीं पता था कि फाइवर क्या होता है, कसम से। रियली मेरे ख्याल में कामयाबी की ये भी थोड़ी चीज़ है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ अपने बारे में। इशफाक अहमद साहब बड़ी एक अच्छी बात लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में हम होते थे तो वहाँ कुछ शायर अदीब लोग आते थे, तो वो आके ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, किताबें लिखते थे। तो वो कहते हैं कि मैं नया नया जवान हो रहा था, नया नया अदीब बन रहा था, तो मैं वहाँ पर जा रहा था, तो अक्सर शाम को चला जाता था। एक दफ़ा मुझसे मेरी अम्मा ने पूछा कि इशफाक पुत्र कितने जा रहे हैं, तो मैंने अम्मा को कहा यूं ही पंजाबी में कि अम्मा मैं लिखारी बन रहा हूँ, मैं लिखने जाता हूँ। तो मेरी अम्मा ने मुझसे पूछा कि इशफाक पुत्र क्या लिखोगे तुम, हर कोई कुछ ना कुछ लिखता है, तुम क्या लिखोगे? तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने कहा मैं सच लिखूंगा। तो उस पर मेरी माँ ने कहा कि इशफाक बेटा, सच वो होता है जो अपने बारे में बोला जाए, जो दूसरे के बारे में बोला जाए वो सच नहीं होता। वो सच नहीं होता, वो तोहमत होती है, बहतान होता है, वो किसी की तजलील होती है, लेकिन सच नहीं होता। बहुत बड़ी बात कहते। तो सबसे पहले सच अपने बारे में बोलें। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि यार मैं 2010 से फाइवर को जानता हूँ, नहीं, मुझे फाइवर का नाम नहीं लेना आता था, मुझे नहीं पता था फाइवर क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की सच के हवाले से, और इस सच को मैं अपने साथ लिख लेता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा एक बड़ा अहम क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल, बल्कि आपसे नहीं, हर उस यूट्यूबर से यूट्यूब पे काम करता है और बड़े बड़े थंबनेल्स बनाता है, तो मैंने इसको कवर करना है। आज हम लर्निंग भी करेंगे, लेकिन आज हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे एंड आई एम श्योर कि इसके बाद मेरा भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी लोगों का भी। सो आप इस्लामाबाद में पले बड़े, आपने यही से शुरू की, आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए टेक की तरफ आना बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक वो है ना। घर वाले कैसे मान गए? घर वाले क्योंकि देखें, जैसे कि पाकिस्तान के पहले हालात थे कि कोई भी बच्चा पढ़ता था, जिसने बैचलर्स किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, उसे ऑब्वियसली जॉब मिलती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता गया, जॉब्स नहीं थी, उसके बाद फिर आर्मी का एक, आपको पता है, घर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा होता है कि यार फ़ौज में ही जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल था। अभी वो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी मुश्किल था। कभी एक जॉब पे जाना, वो भी प्राइवेट में, कभी दूसरी जॉब पे जाना। फिर एक दफ़ा वाले साहब ने मुझे पीएफ में भेजा, ठीक है, कि वहाँ पे टेस्ट दे के आओ, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने आधा सही लिखा, आधा गलत लिखा, आ गया मैं सारा कुछ। तो काफ़ी मुश्किल था फाइट करना, लेकिन मैनेज कर लिया। तो आपको लगता है, बल्कि आपको लगता है आप खुश हैं माशाल्लाह से, बल्कि प्राउड फील कर रहे होंगे। सो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि
मिस्टर हाउ, इस्माइल, हिशाम, सरवर, जिसको भी आप स्क्रीन पे देखते हैं, खुश हरम देखते हैं, ये उन स्टेजेस से गुजर चुके हैं बहुत जो कि हमारे घर में आर्मी फेस करते हैं। भाई आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने सरकारी नौकरी करनी है। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था कि मुझे अक्सर कमेंट में, आपको जिसने भी यूट्यूबर बनना होता है, बड़े मज़े का एक कमेंट होता है कि सर मैं 3 हफ्तों से वीडियोस डाल रहा हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। मैं 1 महीना काम किया है, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने जब मिस्टर हाउ वाला चैनल शुरू किया तो मैं साथ साथ ये कंटेंट राइटिंग वगैरह फ्रीलांसिंग से कमा रहा था, ठीक है। लेकिन यूट्यूबिंग की फील्ड में मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था। अब मैं साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस्माइल भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं यूट्यूब पे अपने कमाने के लिए आया था, ठीक है। ओके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कमाने के लिए काम नहीं कर रहा। आफ्टर 3 to 4 लाख सब्सक्राइबर्स मैंने अपने कमाने के लिए काम नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए काम शुरू किया है। उससे पहले मैं सिर्फ अपने कमाने के लिए काम कर रहा था। राइट। सो और जो क्वेश्चन था वो यही था कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस को होता है कि यार चैनल कैसे ग्रो किया जाए। एकदम से सर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, 9 महीने लगातार विदाउट अ सिंगल हॉलीडे, ठीक है, एक छुट्टी के बगैर 9 महीने आप काम करें और आपको सिर्फ 5,000 रुपया मिले, 9 महीनों बाद आप काम करेंगे? कभी भी नहीं करूँगा। अगर आप करेंगे तो मिस्टर हाउ बनेंगे। फंसा लिया। वाह, क्या बात है। तो इसको भी डिस्कस करना है, इस पॉइंट को, सही है। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे थंबनेल वगैरह में। मैं जाता हूँ आगे थोड़ा सा और पहला क्वेश्चन करता हूँ। दिस इज़ नाउ 2022, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स आए हुए हैं, हर बंदा यूट्यूब पे चैनल बना रहा है, और ऑडियंस यही क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके ज़माने में तो यूट्यूब पे लोग नहीं थे, सब्सक्राइबर क्रिएटर्स नहीं थे, ठीक है, आसान था आपके लिए अपने आप को रैंक करवाना, वीडियोस पे व्यूज़ लाना। राइट नाउ मुश्किल है बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू से? मिस्टर हाउ 2020 में शुरू हुआ। ओह, मतलब अभी 2 साल 2 साल। 2 साल में 1 मिलियन मारे। क्या बात है, कैसे कर लेते हैं? यही मैंने आज जानना है। थिंग इज, अच्छा, कंपटीशन बहुत लोगों को तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है कि सर इतने ज़्यादा कंपटीशन है, फाइवर पे है, अपवर्क पे है, यूट्यूब पे है, कहाँ पर जाएं? कंपटीशन इतना है, एक एक चीज़ को 5-5 हज़ार बंदा प्रोवाइड कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, मुझे कंपटीशन स्ट्रॉन्ग करता है। मैं चाहता हूं मुझे कंपेटिटर मिले। अगेन मैं पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि क्या 2022 में चैनल बनाना जो है इजी है, रैंक करना इजी ईजी है? है, कभी भी ईजी है। हाँ, मतलब कोई ख़ास टॉपिक, कोई ख़ास निश या इंटरेस्ट? नहीं, आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च करें, कोई भी टॉपिक, व्यूज़ आते हैं, हर टॉपिक पे व्यूज़ आते हैं। आप एंटरटेनमेंट देख लें, आप प्रैंक्स देख लें, आप न्यूज़ देख लें, आप टेक का कंटेंट देख लें, हाउ टू का कंटेंट देख लें, हर कंटेंट पे व्यूज़ आते हैं। कुकिंग का कंटेंट है, उसमें भी मिलियन ऑफ व्यूज़ है, हर कंटेंट पे व्यूज़ हैं। लेकिन उस कंटेंट में आपने आगे कैसे जाना है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी इज़ के, फॉर एग्जांपल इस्माइल भाई आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कल को मैं सोचता हूँ कि मैं पॉडकास्ट मैं करने नहीं लगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट पॉडकास्ट कौन कौन से लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उनको कंपटीशन देने के लिए उनसे अच्छी क्वालिटी डालूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पर जाते हैं, ठीक है, आप लेज लेते हैं एक शॉप से, ठीक है, वो 100 रुपये का आपको देता है, दूसरे वाले शॉप वाला आपको 90 का देगा, तो आप उसके पास जाएंगे ना, ठीक है। वो भी 100 का दे रहा है, ये भी, तो आप पुराने वाले के पास जाएंगे भाई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली आपको अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ डिफरेंट और अच्छा देना है, अच्छा देना है, क्वालिटी देनी है। क्वालिटी देनी है। बट क्वालिटी के साथ क्या क्वांटिटी मैटर करती है? नहीं, नहीं करती। नहीं करती। बट मैं तो इरफान जुनेजो को सुना कि वो एक दिन बड़ा बैठा हुआ था, मेरे ख्याल में वो तब की बात है जब डकी बाई के वो उसको अवार्ड मिला था। एंड वी ऑल नोस के इरफान जुनेजो इज़ अ ब्रांड, अगर हम यूट्यूबिंग की बात करें, मोरो इज़ अ ब्रांड, ठीक है। सो उसके बाद मैं उसका एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसने कहा था कि मैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करता हूँ कि यूट्यूब पर क्वालिटी तो चलनी ही चलनी है, अपने आप को तो डिफरेंस शो करवाना ही करवाना है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी पर फोकस करें तो व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं और लोग। देखिए, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। अभी मैंने कई चैनल देखे हैं जो एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोज़ भी डाल रहे हैं या डेली अपलोडिंग करते हैं, और मेरी 5 दिन में एक वीडियो आती है उनकी
15-20 मिला के मेरे व्यूज़ निकाल जाए। सारों से व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जी। ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इस हवाले से फिर आपने मुझे भी टिप देने हैं मेरे चैनल के हवाले से, और इसी में लाइव ही चाहिए लाइव मुझे, से। लाइव ही चाहिए। जाते हैं सबसे पहला यूट्यूब के लिए। यूट्यूब का जो यूज़र नेम है मैटर करता है नहीं करता? मैटर करता है। करता है, कितना मैटर करता है? और सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग में आऊँ, तो मुझे अपने नाम से स्टार्ट करना चाहिए या ब्लॉगिंग रिलेटेड कोई चैनल? मेरे ख्याल में आपको एक ब्रांड नेम रखना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में जितने शॉपिंग के भी ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है, हर चीज़ को देख लें। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी खाड़ी को देख लें, ठीक है, हम खाड़ी बिल्कुल इनरेलीवेंट है, लेकिन हम खाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। अगर खाड़ी के जो ऑनर हैं उनके नाम से ये ब्रांड होता तो इतना चलता? अगर जे डॉट की जगह जुनैद जमशेद लिखा होता तो चलता? कभी नहीं। एक ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी होता है जो आपको डिफरेंट बनाता है। अभी मैं जब मेरा ओरिजिनल नेम या मेरा दोस्तों में जो नाम है मुझे वो बुलाया जाता है, मुझे पता होता है यार ये दोस्त बुला रहे हैं, घर वाले बुला रहे हैं, ठीक है। जब मिस्टर हाउ बुलाया जाता है मुझे पता है कि इस टाइम मैं चेंज बन रहा हूँ, इस टाइम मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं कई दफ़ा लोगों के आप मिस्टर हाउ पे आ रहे हैं या मिस्टर हाउ पे ये चीज़ हुई है, मिस्टर हाउ इज़ नॉट मी, ठीक है, ये एक ब्रांड नेम था। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ मुझे स्टार्ट में इस पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मैं कोई भी नाम रख लूँ, मैंने इस्माइल नाम रख लिया, मैं यूट्यूब पे काम स्टार्ट कर लेता हूँ, 10-15 वीडियोस के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे इस्माइल की बजाय ये चेंज नाम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं नाम पे रिसर्च करके टाइम वेस्ट करूँ या बस स्टार्ट लूँ? स्टार्ट नहीं, आप स्टार्ट कहीं से भी देखें, ब्रांड बनाना आप पे डिपेंड कर। आप बहुत अच्छा नाम लेके आएंगे, काम नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। नाम ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि जब आपकी हाइप बन जाती है, आप ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो उसमें फिर ये है कि नाम अगर है तो वो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इरफान जुनेजो की अगर आप बात करें तो इरफान जुनेजो ने कोई अलग नाम नहीं रखा, बिल्कुल, ठीक है। अभी नादिर अली जो है, ठीक है, उन्होंने P4 पकाओ से शुरू किया, सिंपल सा नाम था P4 पकाओ, ठीक है, उसको एक ब्रांड नेम बनाया, राइट, बेहतरीन। सो नाम से हमारा हो गया। उसके बाद आपका जो टॉपिक है, क्या मैं हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, या मैं अगर स्पेसिफिक जाऊँ ज़्यादा बेहतर? स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रहें। अच्छा, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ को देख लें, किसी भी, मैं फिर एक ब्रांड की एग्जांपल दूंगा कि आप किसी भी चीज़ में देखें, जब वो स्पेसिफिक होता है तो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी अगर आप जे डॉट पे जाएं, पहले वो स्पेसिफिक था कपड़ों पे, अभी जे डॉट पे शूज़ भी पड़े होते हैं, हाँ, बेल्ट्स भी पड़ी होती हैं, परफ्यूम भी आ गए, वो वर्थ नहीं रही सर। बेहतरीन, ठीक है। वेल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निश रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो है चैनल बना लेते हैं, लेकिन उस चैनल पे वो उस चीज़ को नहीं देखते कि भाई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है या जनरली सबको कवर करना है। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो नॉर्मली होता है, इस्माइल भाई, हम जो है ना चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पे चैनल बनाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को यूट्यूब पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ कमाने के लिए आए तो फिर यूट्यूब को ख़राब ना करें। ऑनेस्टली मशवरा है, खुद भी वो ख़राब होंगे, यूट्यूब भी ख़राब होगा। स्पेसिफिक निच बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मिस्टर हाउ सर्च होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और द थिंग इज़ कि ऑनलाइन अर्निंग में फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, वो नया चैनल बनाता है, ऑनलाइन अर्निंग पे चैनल बना देता है, यूट्यूबिंग पे चैनल बना देता है, ब्लॉगिंग पे बना देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस्माइल भाई, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं अपने थंबनेल पे लिखता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज़, और नीचे मेरी वीडियो पे 50 व्यूज़। आप बताएं कि ये कैसे है, ठीक है। सबसे पहले खुद को प्रूव करें। आई थिंक इस पे वो एक वायरल भी हुई थी क्लिप, जिसमें एक बंदे ने लिखा था कि हाउ टू गेट 5 मिलियन के 2 मिलियन व्यूज के अपने व्यूज 50 के 5 व्यूज ऐसा ही है। तो द मेन थिंग इज कि वो लोग सिर्फ कमाने के लिए वो कर रहे होते हैं कि यार किसी तरह वीडियो वायरल हो, हमारे पैसे अकाउंट में आए, उसके बाद लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने एक पैशन के लिए नहीं जाते ना, तब तक आप कामयाब नहीं होते। तो आपको लगता है कि ये डेली व्लॉगिंग के लिए भी यही टिप है आपका? डेली व्लॉगिंग, मुझे ये कंटेंट अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस्माइल भाई, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा। मैं आज ऐसे चल रही हूँ, मैं ऐसे बाल बना रही हूँ, आज हम फलां जगह पे गए, ठीक है, वहाँ पे ये हो। अब मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप उनकी वीडियोस देख लें, उनकी वीडियोस देखने के बाद हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आईटी की, टेक की वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो उससे फॉर एग्जांपल उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका एक माइंडसेट बन गया।
एक पॉजिटिव एक माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट। अमेजोन पे गया, उसने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के उसने काम कुछ नहीं किया, लेकिन थर्ड टाइम उसको कोई पूछेगा कि यार अमेजोन पे काम, वो कहेगा हाँ मुझे अकाउंट बनाना आता है, मैं बना के दे देता हूँ। ऐसे उससे कुछ ना कुछ सीख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सीखने से ही कुछ बनता है। अब मैं कहूँ कि जी मैंने FSC में, मुझे पैसे तो मैं नहीं कमा रहा था, लेकिन मुझे छोटी एक टिप आई, फिर सेकंड टिप आई, फिर थर्ड। फोटोशॉप मैं अपने मैट्रिक के टाइम से कर रहा हूँ, अडोब फोटोशॉप, अडोब प्रीमियर, ठीक है, ये उस टाइम से। लेकिन उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि मैं यूट्यूब पे जाके इससे कमा सकता हूँ, लोगों को अगर मैं सिखाऊंगा तो। लेकिन मैं खुद अपने शौक के लिए कर रहा था, मुझे शौक था अपनी पिक्चर्स एडिट कर देना, ठीक है, वीडियोस के क्लिप बना देना, और ये छोटी छोटी चीज़ें। वैसे यूट्यूब पे आपके आने का ये जो सोच ये कब पैदा हुई? यूट्यूब पे आने की सोच मुझे हुई 2000 मेरे ख्याल में 18-19 में। हाँ 2-3 चैनल से ट्राई किया है, ठीक है। और मैंने अपने कमाने के लिए आया हूँ। इसी तरह जिस तरह आवाम आती है कि भाई मैं आऊँगा, वीडियोस डालूंगा, कमाऊंगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल पैसा नहीं है। था वो स्टार्ट में जो होते हैं ना कि भाई चैनल बनाना है, फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर एडिट करूंगा, फिर 10 वीडियोस होंगी। मेरा एक चैनल था, एक कंटेंट उसका इस्लामिक कंटेंट था थोड़ा, और लेकिन उसमें कुछ वजूहात थी, कुछ मसले थे जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था और मैंने डिलीट कर दिया था। ओह, ठीक है, क्योंकि कुछ इशू थे, और आपको पता है बाहर के इशू बंदा फेस कर लेता है, इंटरनली आपके अंदर के इशू फेस नहीं कर सकते आप। मतलब व्यूज आ रहे थे लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे तंग कर रही थी, ठीक है। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक हदीस पे वीडियो बना रहे हैं, सामने ऐड चल जाता है, यस ये होता है। इट्स टू मच डिफिकल्ट कि यार आप अपने रसूल का नाम ले रहे हैं और सामने एक लड़की आ जाती है, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो, तो वो मसला होता है। माशाल्लाह, तो इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दी। मैं कि यार ऐसी मुझे नहीं करना। जबरदस्त। हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है, और मैं चाहता हूँ कि उसको आप काफ़ी डिटेल से आंसर कर दें। मैं इस क्वेश्चन को बाकायदा अलग से अपने प्रोफाइल पे अपलोड करूँगा। एंड द क्वेश्चन इज़ के मिस्टर हाउ हो गया, तैमूर परदेसी हो गया, जुबैर चुनिटी हो गया, काशिफ मजीद हो गए। देखिए मिस्टर होगा सबके साथ relate ना करें। नहीं मैं सॉरी टू से, लेकिन मैं बाकियों के एक अलग अलग हो सकता है, मुझे मेरे निशाने पे तीर मारे। मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का कि थंबनेल पे लिखा होता है 10 मिनट में 10 लाख कमाए, 10 मिनट में 5 लाख कमाए, एक क्लिक से 50,000 रुपए। 10 लाख नहीं होता। Whatever, हाँ, right. डेली के 10 मिनट में आप काम करके महीने का 1-2 लाख कमा सकते हो। मैं अभी यहाँ बैठ के कह रहा हूँ। मैं मिस्टर हाउस से स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके थंबनेल पे लिखा होता है कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं, सही है? क्या इस किस्म के कैची थंबनेल मिसगाइडेड नहीं होते? क्या यूज़र को जो है उससे वो चीज़ मिलती है जो आप कहना चाहते हैं? 2 तरह से आंसर करूंगा आपको इस्माइल भाई, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक उन लोगों के लिए जिनको बड़े मतलब अपने वे में, ठीक है, उनके जगह पे जाके वहाँ पे समझाऊंगा, और एक अलग से। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बड़ा होता है और मैट्रिक पास करता है, FSC पास करता है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग का स्कोप है, इसमें मीडिया साइंस का स्कोप है, ठीक है, इसको ये बनाना है, आर्मी में जाना है। हम एग्जाम्पल क्या देते हैं कि इंजीनियर महीने का कितना कमाता है, यही एग्जाम्पल देते हैं कि इंजीनियरिंग में जाएगा तो महीने का इतना कमा लेगा, डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर इतना कमा रहे हैं, फलां बनेगा तो फलां इतना ये नहीं बता रहे कि 5 साल रगड़ना पड़ेगा खुद को। डायरेक्ट पहले देखिए, बहुत मैटर करता है। मैंने मीडिया को पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमारे मीडिया में यही होता है कि भाई आपको हाईलाइटेड, ठीक है, अगर आप खबर को पढ़ें, खबर के नीचे पूरी वो आई होती है, लेकिन ऊपर शह सुर्खी लिखी होती है, दैट्स अ थंबनेल, ठीक है। अब जब तक आप उसको वो, अब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि जी एक बच्चा जो FSC के बाद आर्मी ज्वाइन करता है वो महीने का 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। आप यही कहोगे बेटा ये बड़ा स्कोप है, इसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी। ये नहीं कि जो 6 महीने PMA में रगड़ा खाना है, 2 साल PMA में रगड़ा खाना है, उसका कोई नहीं बता रहा, ठीक है। सेकंड चीज़, मैं अपनी गली में एक शॉप पे बैठा हुआ था, बार्बर की शॉप थी, मैं बाल कटवा रहा था, तो मुझे वो उसने पंजाबी में सीधा डायरेक्ट मुंह पे पूछा, कहता है यार अवैस भाई ये आप झूठ बोलते हैं ना थंबनेल पे? रियली? सीरियसली उसने सीधा मुंह पे कहा, कहता है यार आप झूठ बोलते हैं थंबनेल पे, तो मुझे बता देना सच्ची सच्ची, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ना मैंने ये काम करना है, तो मुझे ये बताएं कि ये झूठ होता है या सच होता है। तो बड़ा सीधा सादा सा बंदा था, और उसने वाकई ये काम भी नहीं करना था। तो मैं कहा यार मुझे एक बात का जवाब दे। कहता है यार, उसने यही क्वेश्चन, यार 10 मिनट में इतने हज़ार कैसे कमा सकता है बंदा? मैं कहा यार आप मेरी ये शेव ख़त करने पे कितने टाइम लगाओगे? कहता है 10 मिनट। मैं क्या कितने पैसे लोगे? कहता है 150 रुपया, हमारी गली में यही रेट है। उसके बाद मैं क्या यार ये बाल काटने में कितना टाइम लगेगा? कहता है 15 मिनट। मैं क्या इसके कितने पैसे? कहता है 150 रुपया।
टोटल कितने हो गए? 300 रुपया। मैं क्या, अगर मैं गली में जाके ये कहूँ कि 25 मिनट का 300 रुपया, 25 मिनट काम करो 300 रुपया कमा लो, हाँ, यहाँ पे लाइन लग जाएगी भाई, घंटे में 2 घंटे में मैं 600 कमा लूंगा, 10 घंटे में 6000 कमा लूंगा, 20 घंटे में इतने कमा लूंगा। कमा सकते हो? मैं क्या तुम नहीं कमा रहे? कहता कमा तो रहा हूँ। यही बात है, हमारे फील्ड में सब थोड़ा सा डिफरेंट है कि ज़्यादा मिल जाता है ज्यादा आपको। मिल जाता है, थोड़ा टेक्निकल फील्ड है। मैं कि अगर एक बार्बर की जगह पे खड़े हो कि तुम इतने मिनट में इतने कमा रहे हो, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? बट आपकी जो सोच है ठीक है, वो तो मुझे अच्छी लगी। लेकिन उस प्रोसेस पे जाने में टाइम लगता है, स्किल देखिए, सीखने में टाइम ऐसा नहीं होता। अब मैं कहूँ कि जी मैं 10 मिनट वाली वीडियो देखी है, 10 मिनट में 10,000 कमा लूँ, डेली का 10,000 कमाऊंगा, 10-10 मिनट डेली के दूंगा, ठीक है, तो उस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं यूं ही वीडियो देखूंगा, उसके बाद पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता इस्माइल भाई। हमारी इस पॉडकास्ट में जितने भी मिनट हैं, आप खुद जानते हैं कि इतने मिनट में कौन सी वीडियो कितना कमा सकती है। एग्जैक्टली, ऐसे ठीक है, तो आपने कितना टाइम दिया? उतना ही टाइम दिया। ऐसे ही है। तो बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर लूँगा। मुझे नहीं लगता कि हर यूट्यूबर ऐसे कर रहा है। क्या आपको लगता है? नहीं, हर यूट्यूबर ऐसा नहीं कर रहा। क्योंकि आपने तो ठीक है बता दिया बड़ा क्लियरली कि स्किल्स चाहिए होते हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। और ये मैं वीडियो में साफ कहता हूँ, मैं कभी वीडियो, मेरी कोई भी आप वीडियो उठा लें, उसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप ये वीडियो देखोगे और उसके बाद ये जादू हो जाएगा। बल्कि मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ जो लोग ये कर रहे हैं कि यार बहुत से ऐसे चैनल हैं लोकल क्लास में भी आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने लास्ट वीक एक थंबनेल देखा, अपना ही जानने वाला है, उसने लिखा था 15 मिनट में इस ऐप से मैंने 15,000 के 10,000 रुपए कमाए। मैं पहुंच गया जानने वाले। चले आप पहुंच गए, ठीक है। आपको लगता है कि एक न्यूबी कर सकता है? मुश्किल है। न्यूबी को टाइम दे, अगर वो टाइम देता है तो वो उससे ज़्यादा कर सकता है। तो अगर ये माइंडसेट हम न्यूबीज को नहीं देंगे तो ये गलत बात नहीं है? नहीं, हमें देना चाहिए, देना चाहिए ना। वेल, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि वही यूट्यूब की तरफ हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक न्यूबी स्टार्ट लेना चाहता है, लेकिन पहले तो नाम में कंफ्यूज था, उसके बाद बात आती है हमारी विद फेस विदाउट फेस। स्पेशली हमारी जो फीमेल्स कम्युनिटी है वो आना चाहती है यूट्यूब पे। इशू है वहाँ पे कि यार विदाउट फेस कैमराज के क्या यूट्यूब हमें वो रिटर्न रिजल्ट दे सकता है या नहीं। तो मुझे दोनों पे आपका फीडबैक चाहिए। देखिए, विद फेस में अलग स्कोप है, विदाउट फेस में अलग है। विदाउट फेस में ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, आप उसमें कमा ज़्यादा सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो विद फेस से ज़्यादा विदाउट फेस चलती हैं, ठीक है। आप बहुत से ऐसे टीवीज़ हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके अलावा कुछ गेमिंग के हैं जो विदाउट फेस हो रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। लेकिन विद फेस का आपको प्रॉफिट ये होता है, उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप जब अपना चैनल ख़त्म भी कर देते हो, या फॉर एग्जांपल आपका चैनल यूट्यूब की वजह से या किसी और वजह से आपका चैनल चला गया, आपको कल वो फेस लेके फेसबुक पे बैठोगे, नया चैनल बनाओगे, फिर भी ऑडियंस आएगी। ऑडियंस आपके फेस की होती है, ठीक है। अगर आप विदाउट फेस करते हो तो फिर ऑडियंस आपके फेस की नहीं है। राइट। एक दफ़ा आपके हाथ से चैनल चला गया तो बस बात खत्म। लोग आपको नहीं जानते आप कौन थे। लेकिन क्या वो अभी भी 2022 में भी रैंक होते हैं, व्यूज आते हैं? विदाउट फेस ज़्यादा होते हैं। आप फीमेल्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि सपोज वो स्टार्ट लेना चाहते हैं तो क्या बेसिक? अच्छा, एक और मैं आपको विदाउट फेस की वो दे दूं, आप ब्लॉगर भी हैं तो ब्लॉगिंग के हवाले से भी है। अब देखें, विद फेस अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रमोशन आई, कंपनी अच्छी थी, ठीक है, सर्विस अच्छी दे रही थी, तो मैंने उसका ऑडियंस को हमारे काम में यूज़ होती है, मैंने ऑडियंस को बता दिया, ठीक है। अब हमारी अवाम, पाकिस्तान में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अवाम कभी भी ये नहीं चाहती कि फ़लाँ को फ़ायदा हो, फ़लाँ को फ़ायदा हो। वो वैसे लिंक पे चले जाएंगे, हमारे लिंक पे ना भी क्लिक करें, खैर हमें कोई मसला नहीं है। हमारे लिंक पे क्लिक ना भी करें तो हमें कोई मसला नहीं है, खैर हम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक अच्छी कंपनी है, अच्छी सर्विस दे रही है, हम उसको कर लेते हैं। अवाम के माइंड में क्या होता है कि यार ये ख़ुद को प्रमोट कर रहे हैं, फ़लाँ कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन जब आप गूगल पे जाके वहाँ कुछ लिखते हैं और वहाँ से रेफरल लिंक से जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कि किस ब्लॉगर ने कितना कमा लिया। यार यही बात मैं पर्सनली इसको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ ना, तो उस दिन मुझे एक कमेंट आया कि हाँ आप सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हैं और आप वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो मैं कहा यार मुझे एक बात बता दे, कोर्सेज आप कह रहे हैं कि ना बनाए, ठीक है, कोर्सेज मैंने छोड़ दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल लिए। आपने कहा कि भाई आप यूट्यूब पे जो है ना सॉफ्टवेयर को प्रमोट ना करें, चले मैंने ये भी छोड़ दिया, सही है। उसके बाद मुझे ये बताइए कि भाई मैं कहूँगा क्या?
जब मैंने हर सर्विस अब फ्री कर दी। मुझे भी एक चीज़ बहुत फेस करना पड़ती है। सबसे पहले अगर आप वीडियो अपनी लॉन्ग बनाते हो, इन डिटेल एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हो, तो आवाम कहती है सर इतनी वीडियो लंबी कौन देखेगा, ठीक है। रात को कमेंट आया है कि इतना लंबा पॉडकास्ट क्यों बनाया है। ऐसा है, ठीक है। अब अगर आप वीडियो शॉर्ट बनाते हो, सर आपने इतने जल्दी समझा दी है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह का माइंड सेट है, ठीक है। उसके बाद आप उसी वीडियो में एक एक डिटेल बता रहे हो, सारी चीज़ें बता रहे हो, अवाम क्या करती है, स्किप कर करके देखती है। और उसके बाद यार ये कैसे पॉसिबल है कि आप 10 मिनट की वीडियो 4 मिनट में देखो और उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि आप ऑनलाइन बैठ के पैसे कमाओगे। एग्जैक्टली हमारा एवरेज व्यूज टाइम जो है ना वीडियोस के हाफ का भी नहीं ऐसा होता। ऐसा ही होता ठीक है, और कहते हैं काम नहीं करता। भाई काम किधर से करेगा जब आप उसको पूरा देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। और सेकंड सबसे ज्यादा कमेंट फेस एक करना पड़ता है, ये अपने वॉच टाइम के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों को मेरी सिर्फ एक बात अगर सुन लें कि वॉच टाइम उसको चाहिए होता है जिसने मोनेटाइज कराना हो। बिल्कुल। उसके बाद वॉच टाइम का कोई ताल्लुक नहीं होता यूट्यूब के साथ। ऐसे ही। आपका कितना वॉच टाइम आ रहा है कितना नहीं आ रहा मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता सीरियसली। हाँ। मैंने ऑडियंस को कई दफा कहा है कि भाई इससे आगे, अभी मैं जब स्क्रीन पे जाता हूँ ना, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अभी स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है तो गौर से देखना, अगर गौर से नहीं देखना, नहीं सीखना तो कोई मसला नहीं। जो मेरा ऐड चलना था वो शुरू में चल चुका है। हाँ। जो मैंने कमाना था वो मैंने कमा लिया। अब आगे आपके लिए है। आप सीखना चाहते हैं सीखें, नहीं सीखना चाहते तो भाई जाके कोई फिल्में देखें, ड्रामे देखें, यहाँ पे आगे कुछ ना करें। क्योंकि कल को आप ना सीखेंगे ना कुछ करेंगे और उसके बाद नीचे एक नेगेटिव कमेंट कर देंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। यार उसकी रीज़न क्या हो सकती है? मैं पर्सनली मैं इंडियन मार्केट को बड़ा डीपली स्टडी करता हूँ एंड बिलीव मी कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, फैन ऑफ इंडियन मार्केट। Exactly. जिस तरह वो आईटी में उन लोगों ने तरक्की की है, उनके घर एक काम वाली बाई भी आती है तो वो भी, उसका भी यूट्यूब चैनल होता है। और सबसे बड़ी बात है ना, वो जिस तरीके से उनके जो मीटअप्स होते हैं, जो फैंस या जो उनके जानने वाले उनके साथ मिलते हैं, बिलीव मी हम यहाँ पे सिर्फ फील ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैं देखता हूँ भाई मिस्टर हाउ जा रहा है सामने में, नथिंग। हाँ वो बिल्कुल। मैं सर आपने पहले पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि 2022 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो सकता है, कंपटीशन है, ठीक है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में आईटी के या टेक के कितने यूट्यूब चैनल है? गिने चुने 15 से ऊपर मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। आप 15 की बात करें, मैंने 5 भी मेरे ख्याल में मुश्किल से एक बंदा बता पाएगा। नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रैंक्स के देख लें, कुकिंग के देख लें, टोटल 4-5 नाम है, उसके अलावा ही नहीं। यहाँ पे कंपटीशन है तो फिर भाई इंडियन मार्केट में देखो। और आबादी हमारी 22 करोड़ से तजावज कर गई है। सही बात है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद खैर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बंदा ना चाहते हुए, मतलब इस्माइल भाई, दुनिया जब तरक्की कर चुकी होती है पाकिस्तान उस टाइम सोचता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हम जब तक ये आईना नहीं दिखाएंगे अपनी आवाम को, जब तक नहीं बताएंगे, ये सवर नहीं सकते। सिविलाइजेशन आई दुनिया में, ठीक है, आवाम ने वहाँ से कमाया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, टायर बने, ये गाड़ियाँ बनी, ये सब कुछ बना, यूरोप ने वहाँ से कमाया, ठीक है। जब यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ चुका था तब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में आई। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। अभी भी पूरी तरह नहीं आई। अब यूरोप चला गया आईटी पे, ठीक है। पाकिस्तान में उस टाइम नए नए कंप्यूटर आए, ठीक है। पाकिस्तान में जब कंप्यूटर आए, लोगों ने कहा ओ यार ये मशीन है, जा तेरा दिमाग नहीं काम करता, दजाल है। हाँ, ठीक है, ये इस मशीन पे तू बैठा हुआ है, तू पागल है, ये वो। आज उस मशीन के पीछे सारे पागल हैं। अच्छा, मजे की बात बता दूं, रिसेंटली जो क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ और उसके बाद यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब हमने उस मशीन की कदर नहीं की, यूरोप ने की। यूरोप कमा चुका। यूरोप आईटी को छोड़ चुका है। ऐसे ही सर वो अब एआई पे काम कर रहा है, ठीक है। मशीन वो ये कह रहा है कि आपके माइंड में जो आप सोचे आपके सामने हो जाए, मशीन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लगा रहे हैं कि आप म्यूजिक सुनना चाहो, अंदर से ही कमांड दे, म्यूजिक ओपन हो जाए। बिल्कुल, अब वो चीज रही ही नहीं। ऐसे हम अभी भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। मैं पाकिस्तान में एआई जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई GPT-3 टेक्नोलॉजी, तो मैंने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। बिलीव मी, मुझे इतनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। कहते हैं ये बंदा मशीन से कंटेंट लिखवाएगा। तो मैं कहा यार आप इतना गौर कर ले, गूगल अगर इन्वेस्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अगर इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको रिप्लेस कर रहा है विद ह्यूमंस, राइट। और उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी में रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, वहाँ पे उनको फंडिंग मिल रही है। तो क्या वो लोग पागल हैं? क्या हम इतने ज़्यादा होशियार हैं और हम इतने ज़्यादा अक्लमंद हैं कि हम उनकी सोच को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? आज वही लोग हैं, वही इंडस्ट्री है, वही पाकिस्तानी है, एआई का यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे। तो ये पाकिस्तानी लेट समझते हैं और उसके बाद वो जो सबसे ज़्यादा आप पे कर रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, वही लोग सबसे पहले आते हैं, हमें भी सिखा दो भाई, इतना कमा रहे हो, ये कैसे कमा रहे हो। मेरे अक्सर कॉमेंट आते हैं नीचे चैनल के, जो बंदा भी कमा रहा होता है, ठीक है, तो वो मैं अक्सर जो अगर देख लूँ तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, इंस्टा पे मेरी स्टोरीज पे लगे होते हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी कमेंट करता है कि सर मैं इतने मंथली कमा रहा हूँ, इतने डेली कमा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट पता भाई आपने क्या किया है,
कौन सा काम किया भाई, वही वीडियो देख के वही काम किया उस बंदे ने। एग्जैक्टली वो उसको नहीं करते एडमायर। द थिंग इज के हम बड़ा लेट सोचते हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। क्रिटिसिज्म हमारे रग रग में बसी हुई है, नेगेटिविटी हमारे रग में। एंड मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और हम उनके थ्रू ही आगे जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक कंपेटिटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम ले सकते हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं अक्सर उसे कॉल करके ना मैं कहता हूँ यार कुछ अच्छा डाल, कुछ अच्छा डाल, मुझे कंपटीशन दे, मुझे मजा नहीं आ रहा। टू बी ऑनेस्ट, आपका कंपेटिटर स्ट्रांग हो ना, तगड़ा हो, आपको मजा आता है। मैं समझ सकता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। जिस टाइम आपके अंदर ये जेलसी फैक्टर आ गया, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एग्जैक्टली ऐसे। और जिस टाइम आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लग पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना काम हो। वेल ऐसे ही है बिल्कुल। सो विदाउट फेस विद फेस कैमरा हमारा हो गया। एक यूट्यूब चैनल को बनाने के लिए क्या हम मोबाइल से स्टार्ट ले सकते हैं या कैमरा फर्स्ट डे से ही चाहिए? बिल्कुल, आप मोबाइल से स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो एक न्यू कमर करता है वो ये होती है कि वो ये सोचता है कि भाई मुझे इतने पैसे की लाइटिंग चाहिए, इतने पैसे का कैमरा चाहिए, ये माइक होगा तब मैं ये करूँगा, वो होगा तब मैं अभी भी बोया का वही माइक यूज़ करता हूँ जो आज से 2 साल पहले मैं यूज़ करता था, क्योंकि मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता चीज़ों पे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर था ना, अपने अंदर की भूख नहीं मारना कभी भी, कि यार मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतना ही दौलत हो गई, अब मुझे रिलैक्स करना चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। ये भाई मैं पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा, मेरा पैशन था। अपने आप को चेंज मत करना, अपने उसी फॉर एग्जांपल उस टाइम अगर मैं एक फ़ोन से वीडियो बना सकता था ना, मैंने एक फ़ोन से स्टार्ट किया था, ठीक है, फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना। और उसके बाद उस टाइम अगर आप एक फ़ोन से वीडियो बना सकते थे, आज अगर आपके पास सोनी के कैमरे मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, 2-3 पड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो कैमरे ना हुए तो क्या मैं उनसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं, मेरे लिए मुश्किल होगा। तो अगर वो मेरे लिए मुश्किल है, इट मीन्स कि मैंने उस वाले लड़के को मार दिया जो क्रिएटिव था, जिसके माइंड में ड्रीम थी, जो जिसके पास, देखें आपके पास कुछ नहीं है, आप फिर कुछ बनो, मजा ही उसमें। जिसके पास सब कुछ आ जाए फिर वो कुछ करे, फिर करने की क्या जरूरत है भाई, तेरे पास पहले ही सब कुछ है। तो चलिए एक मोबाइल से मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ, बेसिक कॉस्ट क्या है, मुझे क्या चीज़ें चाहिए चैनल को स्टार्ट करने के लिए? 1 रुपया नहीं लगता, 1 रुपया जिसे कहते हैं वो नहीं लगता। तो यूट्यूब ये काउंट नहीं करता जो आपकी अच्छी वॉइस होती है और अच्छा देखिए इस्माइल भाई, अच्छी वॉइस, अच्छा सेटअप उस टाइम चलता है जिस टाइम आपके पास कुछ हो, आपके पास एक ऑडियंस है, आपको एक देखने वाली ऑडियंस है, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है एक सेटअप बनाना भी। फिर ये नहीं है कि आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है, आप फिर भी कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो वो भी गलत है। ये भी अल्लाह के दिए हुए से वो नाशुक्री कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है तो, और दुनिया भी आपको नहीं जानती, अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मुझे पता है भाई मेरी 1 मिलियन की ऑडियंस है, हाँ, वो मुझे पकड़ेगी कि भाई यहाँ पे तूने गलती की है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट में था तो मुझे ये डर ही नहीं था, मैं जो मर्जी करूँ। ऐसे ही होता है, बिल्कुल बेहतरीन बात की। तो आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें, बट एक सिंपल ट्राइपॉड तो होना चाहिए ना, सिंपल ट्राइपॉड या बोया का माइक हो। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पे एक ऐसा टाइम भी आया कि मैंने एक दरख्त के साथ लटकाया था। नॉर्मल है, मुझे भी था, मैं डब्बों पे जो है ना अपना मोबाइल रख के ऐसे करता था। और फिर जब मैं पहला जुगाड़ू होना चाहिए, ये नहीं कि आप उस पर डिपेंडेंट बन जाए, चीज़ों पे डिपेंडेंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप पैसा आ गया है तो अब सेटअप बना लिया है। लेकिन जिस टाइम नहीं था, मैं आपको बता चलूँ कि जब मैंने शुरू किया था 750 रुपये का एक ट्राइपॉड था उस टाइम, छोटा सा वाला, ठीक है, वो सिल्वर कलर का। वो लेने में मुझे लगे थे 2 हफ्ते, क्योंकि मैं सोच रहा था, मुझे जो पहला ट्राइपॉड था वो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था गिफ्ट, मेरे पास उसके पैसे नहीं थे। तो भाई बस आप अंदाज़ा लगा ले कि यहाँ पे गिफ्टें शिफ्टें चल रही है। और 750 रुपये से शुरू किया था, आजकल जो आपको नज़र आ रहा है ये उस टाइम नहीं था। तो टॉपिक हमारा हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे क्वेश्चन किया, आपका टाइटल कितना मैटर करता है आपकी वीडियोस के अंदर? अच्छा, टाइटल यूट्यूब का अपडेट होती रही है डिफरेंट टाइम पे। जैसा कि पहले यूट्यूब में होता था कि आप टाइटल जैसा मर्जी दें, यूट्यूब को मसला नहीं होता था। अब यूट्यूब को मसला है, ठीक है। यूट्यूब कई दफ़ा चैनल आपका डीमोनेटाइज कर देता है और कई दफ़ा उड़ा भी सकता है। अब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया कि आपने टाइटल में आपने अंदर कोई तरीका बताया हुआ है या कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है, ऊपर आप लिख देते हैं अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग, मेक मनी ऑनलाइन, तीनों चीज़ें लिख दी, ठीक है। उस पर भी आपको स्पेसिफिक रहना है कि यार अर्न मनी बाय ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बाय डूइंग दिस। आपको प्रॉपर आपके टाइटल से पता चलना चाहिए कि वीडियो किस बारे में है।
अगर आपके टाइटल से वीडियो नहीं पता चल रही तो 1 वीडियो हो गई, 2 वीडियो हो गई, 3 वीडियो, फिर यूट्यूब आपको समझेगा कि यार ये बकवास है। अब मज़े की बात आपको बताऊं, अवाम बड़ी एसईओ के पीछे ज़ोर लगाती है, ठीक है, एसईओ टाइट होनी चाहिए, आपकी वीडियो रैंक करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शुरू में मैं भी ये सोचता था, लेकिन एज टाइम मतलब जैसे जैसे गुजरता गया और एक्सपीरियंस आता गया, मुझे ये चीज़ पता चली है कि आपकी एसईओ मैटर नहीं करती सर। रियली रियली आपके तो ये SEO जो टूल्स है, आपके आप जिस भी यूट्यूबर को देख लें जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ रिकमेंडेशन से आते हैं, और रिकमेंड यूट्यूब खुद करता है। नहीं तो फिर जो इतने बड़े टूल्स है, ट्यूबबडी हो गया, विडाइक्यू हो गया, मैं आज तक नहीं यूज़ किया। तो मज़े की आपको बात बताऊँ, मैंने ट्यूबबडी नहीं यूज़ किया, मैंने विडाइक्यू नहीं यूज़ किया। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका कीवर्ड रैंक कर रहा है या किसी कंपटीटर का कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहे हैं? आपने कैसे उसको डी रैंक करना है? देखिए मेरे ख्याल में ना आपके माइंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए एसईओ का, जहाँ से आपको पता चल जाए कि यार मुझे ये लिखना है, ठीक है। मैं एसईओ करता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है, और एसईओ का जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो सर्च बार है। मतलब आपने जो वहाँ पे सर्च कर लिया, जो आपको सजेशन आई, वाह नाइस। जिस तरह गूगल के, आप मैंने अभी पीछे एसईओ की एक वीडियो बनाई है जिसमें ये डिटेल मैंने चीज़ें बताई। लेकिन हम नहीं देखेंगे। आप ना देखें। थंबनेल पे तो नहीं लिखा कि 5 लाख कमाए? थंबनेल पे लिखा हुआ एसईओ का, अच्छा, कंप्लीट एसईओ। अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है मैंने एसईओ के बारे में, ठीक है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ कि एसईओ मैं कैसे करता हूँ या आप किस तरह से कर सकते हैं। उसमें सर्च बार का भी मैंने थोड़ा सा बताया। अब सर्च बार में इस्माइल भाई, आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब की सर्च बार में लिखते हैं या कहीं पर भी किसी भी सर्च बार में जाते हैं, आप लिखते हैं हाउ टू, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब जो आपको सजेशन दे रहा है नीचे, वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रहा है हाउ टू के बाद नेक्स्ट वर्ड उसकी दे रहा है, ठीक है। अब उस वर्ड का पहला वर्ड आप लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे जो आगे सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। इसी तरह अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम, आगे फ्रॉम लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है फ्रॉम किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा आवाम सर्च कर रही है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब में जो सर्च वॉल्यूम है, आप उसको नहीं देखते? नहीं, बस आप वीडियोस बनाते हैं? वीडियोस आपको टॉपिक मिला, अच्छा टॉपिक मिला, वीडियोस बना लेते हैं? नहीं, अच्छा टॉपिक तो अच्छा टॉपिक जो मैंने देखे 4-5 दिन अगर हम बाद वीडियो एक डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर काम कर रहे हैं। सही। मैं काम में पकड़ लूंगा, लेकिन अच्छी रिसर्च की और उसके बाद देखा कि वाकई इससे अर्निंग हो रही है, कौन कौन से लोग कर रहे हैं या हम खुद उस पर इम्प्लीमेंट पहले से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम खुद ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी भी हम ट्रायल में हैं कि यार इधर से अर्निंग होती है नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं, ताकि हम खुद कुछ करें उसके बाद आवाम को बताएं। सही सही। अच्छा सा आपने मतलब रिसर्च करके टॉपिक निकाला और आप उससे रिलेटेड जो है वीडियो बनाए थे, तो आप किसी और कंप्यूटर के थंबनेल वगैरह देखते हैं या नहीं, या बस आप अपने माइंड से? नहीं। ठीक है इस्माइल भाई, पिछले साल पहले आप चले जाएं, ठीक है, आप मेरे थंबनेल्स उठा के देख लें, बाकियों के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में लीड कर रहा हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जो मेरे कंपेटिटर्स ना भी हों, मार्केट में बड़े टॉप पे हैं, ठीक है, और मैंने उनको देखा है इंग्लिश से उर्दू पे आते हुए, और फिर मैंने जिस दिन वीडियो बनाई थी कि उर्दू में कौन से फ़ॉन्ट पे मैं थंबनेल बनाता हूँ, उसके बाद उनके फ़ॉन्ट्स चेंज होते हुए मैंने बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। और मेरे पास कुछ क्लिप्स भी हैं, और लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा, किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए। ये द थिंग इज़ के थंबनेल्स या उस पे बात हो रही थी, तो दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कितना मैटर करता है एक वीडियो का लेंथ, कितना होना चाहिए? लेंथ हमेशा उतना रखें जितना वीडियो को ज़रूरत है। मेरी वीडियो 8 मिनट की भी है, लेंथ हमेशा आप उतनी रखें जितनी वीडियो को नीड है लेंथ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो है एक प्रॉपर टॉपिक पे, उस टॉपिक को चाहिए 30 मिनट, ठीक है, आपको 30 मिनट देने होंगे सर। आप ये नहीं है कि मेरी वीडियो 8 मिनट की भी है, 30 मिनट की भी है, 35 मिनट की भी है, ठीक है, 15 मिनट की भी होती है, 12 मिनट की भी। जहाँ पर जिस टॉपिक को जितनी ज़रूरत है और जितने में आवाम समझ सकती है उतना बनाए। वैसे कभी दिल नहीं चाहा जब आप देखते हैं कि व्लॉग्स वगैरह, वह व्लॉग्स तो आपको नहीं पसंद, लेकिन चलिए हम कुछ और देखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आपके व्यूज़ कम आते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पर, राइट, तो आप कहते हैं यार मैं भी इस फील्ड में जाऊँ? इस्माइल भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब हमारा जो काम है ना, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे सबसे मुश्किल कंटेंट है, सबसे मुश्किल,
ठीक है, मैंने यूट्यूब पे अपनी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो स्क्रीन पर आते हैं या किसी स्टेज पे जाएंगे, वो कहेंगे कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा करें, वैसा करें, ठीक है, गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फलां ये वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं, काम करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो उनके एक टीचर खड़े होंगे जो वो काम करके दिखाएंगे सारा कुछ, ठीक है, वो साहब नहीं करके दिखाएंगे। ठीक है, हमारे काम में मुश्किल ये है कि इस्माइल भाई, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये काम कर लो। मैं जिस वीडियो में कह रहा होता हूँ कि गूगल ऐड से पैसे कमाओ, गूगल पर ऐड चलाओ, वहाँ पर मैं गूगल पर ऐड चलाना सिखाता भी हूँ। राइट। मैं एक एक क्लिक करके दिखाता हूँ कि भाई ये इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने टैग्स डालने हैं, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, वो करना है। ये बहुत मुश्किल होता है करके दिखाना। आप मुझे बताएं इस्माइल भाई, आप हफ्ते में 2 वीडियोस या हफ्ते में 1 वीडियो एक नया अर्निंग का मेथड लेके आना है और करके दिखाना है। इट्स टू मच डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। वीलॉगिंग वालों के लिए तो मुश्किल ही नहीं है। आज मैं इधर जा रहा हूँ, कैमरा ऑन किया, चलो जी। डिस्क्रिप्शन कितना मैटर करता है एक वीडियो का? डिस्क्रिप्शन पहले ज़्यादा मैटर करता था, लेकिन यूट्यूब आहिस्ता आहिस्ता देखें हर टूल जिस तरह एआई पे आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब भी एआई पे आ रहा है और अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ऑटोमेटिकली कंटेंट से ही कीवर्ड्स पिक कर लेता है, सजेशन उठा लेता है। आपने फॉर एग्जांपल, मैंने एक बनाई वीडियो किसी फॉर एग्जांपल अमेज़ोन के बारे में बनाई, ठीक है, थंबनेल पे मैंने नहीं लिखा है अमेज़ोन, टाइटल में मैंने नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा, अंदर मैं अमेज़ोन का बोल रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स में मेरे अमेज़ोन चल रहा है। अगर कोई यूज़र सर्च करेगा अमेज़ोन के बारे में, उसको वो वीडियो जाएगी। तो यूट्यूब जो है वो अपनी जो अब रैंकिंग है ना, उसको सिर्फ एसईओ पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये यूट्यूब के साथ बहुत बड़ा लोगों ने स्कैम कर चुके हैं कि वीडियो के अंदर कुछ और होता है, थंबनेल पे कुछ और होता है, टाइटल में कुछ और होता है, टैग्स में कुछ और होता है। यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं अमेज़ोन एफिलिएट से ही कंटेंट रिलेटेड बनाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अंदर जो भी एक्सप्लेन करूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज तक मैंने एक भी वीडियो गलत अपलोड नहीं की जो कि मेरे पास से ना किया हो या जिसका मुझे आइडिया ना हो। ठीक है, इन सिचुएशंस के बावजूद मेरी वीडियोस उन उस पर रैंक नहीं कर रही जिन पे मैं रैंक करना चाहता हूँ। ये मैं आपसे जनरली से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी अमेज़ोन एफिलिएट से कोर्सेज बनाए हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल से रिलेटेड कोर्सेज। मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, उसने मुझसे ही सीखा अमेज़ोन ऐसे काम करता है, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वो जाके अमेज़ोन पे वीडियो बना लेता है, वो मेरे से आगे रैंक कर लेता है। सर, मैं आपको ऐसे यूट्यूबर उठा के दे सकता हूँ, 2 साल पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आज बना रहे हैं, उनको रैंक कर रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और आवाम मुझे आके कमेंट में कह रही है कि सर वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो 2 साल पहले मैं कर चुका हूँ। ऐसा होता है, ये यूट्यूब है भाई, यहाँ पे यही चलता है, ये पाकिस्तान है। मतलब ये है, मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को, एक्सपीरियंस उस लिहाज से नहीं होता। लाइक ऐसी सी बातें कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ यार खुदा का खौफ कर, क्या कर रहे हो यार, बंदों को गलत साइड पे डाल रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, बट दे आर रैंकिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अब मुझे पर्सनल टिप चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की है। अगर मेरे ख्याल में इतनी वीडियोस आप अपलोड कर लेते तो शायद आप मिलियंस में, 4 मिलियन 5 मिलियन में घूम रहे होते। रीज़न क्या है मैं रैंक नहीं कर रहा? अभी तो माशाल्लाह से गुजारा हो गया है, मैंने आपको वजह भी बताई थी, लेकिन आप क्या समझते हैं मेरे कंटेंट में क्या इशू हो सकता है? जो मेरे में और मेरे कंपेटिटर्स में भी फ़र्क है वो शायद ये भी है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊँगा, बाकी का एक अपना एक्सपीरियंस है, हर एक इंसान का अपना एक्सपीरियंस है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ठीक है, और उसके बाद जो चैनल होते हैं कि एकदम से कहते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो चैनल 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। आप ऑडियंस को बताएं कि भाई आधे घंटे का काम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एफिलिएट पे आपको ब्लॉग लिखने में या वीडियो बनाने में आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा, आधे घंटे का काम है, डेली करना है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये कर सकते हो, ये कमाओगे। अगर आपने करना है, वीडियो आगे देखें, नहीं करना ना देखें। सिंपल सीधी और साफ बात है, ऑनेस्ट रहें। उसके बाद इस्माइल भाई, मुझे जो लगता है आप को अभी यूट्यूब में ना शायद उस तरह आप ब्लॉगिंग में हैं, ठीक है, और हम जैसे कुछ लोग जानते हैं आपको, ठीक है, कि हमें पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप किस तरह का, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक न्यू कमर को, एक नए बंदे को, एक व्यूअर को शायद वो आइडेंटिटी नहीं है।
आपको लगता है कि इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मैं थंबनेल्स पे क्लिक बेट वाला टाइटल नहीं रखता? नहीं। हम्म, नहीं, आप लिख के देख लें, मैंने लिख के देख लिया है। ठीक है। अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं। व्यूज़ आने लगे होंगे, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप जितना अच्छा लिखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके बाद एक एग्जांपल लाइव आपको चैनल दिखा दूंगा एक, वो क्लिक बेटिंग इतना कर रहा है भाई, इतना कर रहा है कि ना पूछें, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि उसके क्लिक बेट से हफ्ता 2 हफ्ता उसके व्यूज़ गए हैं, मिलियंस में गई हैं उसकी वीडियोस, ठीक है, उसके बाद फिर बैठ गई। ये जानने खत्म। वाला बंदा तो नहीं है? नहीं, जानने वाला आपका नहीं है, अच्छा, नहीं है। ठीक है, सही। उसके बाद हैशटैग्स की बारी आती है। हैशटैग के हवाले से जनाब में हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, इसका कोई रोल है? मैं नहीं करता। नहीं करते आप? और व्हाट अबाउट द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स, टैग्स, टैग्स, जिस एग्जैक्टली टैग्स। टैग्स बहुत मैटर करते हैं। और कितने होने चाहिए? लोग 500 की जगह होती है, लोग पूरे 500 फिल करते हैं, नहीं। हम्म, आपकी वीडियो अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसे टॉपिक की है जिसके टोटल टैग्स ही 10 है, डालें बस, ख़त्म, ठीक है। एक्स्ट्रा ना डालें। कि एक्स्ट्रा जब आप डालते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सर्च बार इसी तरह काम करता है, हम इंसान हैं, हमें थोड़ा और समझ आती है, मशीन को थोड़ा और समझ आती है। अब मैं कहता हूँ ये पौधा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पौधे को आप यहाँ से आएंगे, ये वाइट कलर का पौधा है, ऊपर ग्रीन कलर का है, वाइट और ग्रीन इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मैं कहूँगा कि आपको वाइट और ग्रीन कलर का पौधा नज़र आएगा, आप उसे ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब वीडियो को सर्च करेगा। अब मैं कहूँगा वाइट कलर का पौधा है, ग्रीन कलर का ये है, पीछे एक गिलास है, नीचे ये टेबल है, राइट पे ये है, वाइट पे ये, आप पजल हो जाएंगे। सर्च बार पजल हो जाता है ऐसे। ठीक, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने वीडियो में लिखा हुआ है हाउ टू अर्न, वीडियो है अमेजोन से अर्निंग के बारे में, आपने लिखा हुआ है अर्न मनी फ्रॉम अमेजोन, मेक मनी फ्रॉम अमेजोन, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, अमेजोन के बारे में है, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेजोन, फ्लां ये फ्लां फ्लो। अब अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ये वो सारे टैग्स आपने डाले हुए, ठीक है, वो सारा आपने गिच मिच इतना कर दिया है कि वो पागल यूट्यूब हो को भी जाएगा। समझ नहीं आ हाँ, रही। वो सर्च इंजन पागल हो जाएगा। राइट। बातें तो बहुत सारी है और दिल चाहता है करें कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप थंबनेल्स के लिए? थंबनेल्स के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक अडोब फोटोशॉप, ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वगैरह लिखना, उस पर सब कुछ करना, मतलब एडिटिंग वगैरह जो भी है अडोब फोटोशॉप पे। उसके बाद एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, शुरू से लेकर आज तक मैं उसी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पे, फोटेक्स बेसिक उस एप्लीकेशन का नाम है। क्या नाम है? फोटेक्स बेसिक, फोटेक्स, जी। ठीक है। फोटेक्स बेसिक की एप्लीकेशन थी जो आज से मैं 6-7 साल पहले यूज़ करता था, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे याद है मैं वहाँ पे उर्दू लिखने के लिए उस एप्लीकेशन पे एक दफ़ा गया था, ठीक है, उस एप्लीकेशन को मैं आज तक यूज़ करता हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होते पिक्सल लैब आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है? देखें, आपको एक चीज़ अच्छी जगह से मिल रही है, आप दूसरी जगह जाएंगे। वाह, नाइस। बातें बहुत सारी है, अगेन कहूँगा एंड दिल चाहता है कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करूँ, लेकिन टाइमिंग को हम देखेंगे। वैसे भी आप हमारे नज़दीक ही पढ़ते हैं, तो लेट्स सी कि अगर सपोज ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम स्पेसिफिक चले जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के बल्कि इसको पहले कर लेते हैं, मैं भूल जाऊँगा। यूट्यूब ने आपको क्या दिया? व्हाट आर द अचीवमेंट्स जो कि आपने यूट्यूब के थ्रू गेट किए? देखें इस्माइल भाई, मैं ना कोई चीज़ था ना कोई चीज़ हूँ, ठीक है, मैं एक आम सा इंसान था जिसको कोई भी नहीं जानता था। यूट्यूब ने इज़्ज़त बख्शी, ठीक है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा, हर चीज़ से नवाजा। दौलत हर किसी के पास आ जाती है, इज़्ज़त हर किसी के पास नहीं आती। इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज कोई रोड पे खड़े हुए कोई देख लेता है तो आके सलाम करता है, ये नहीं कहता ओए फ़लाँ है, ये गालियाँ देता है, ये यूट्यूब पे गंदा कंटेंट बनाता है, ये एक रिस्पेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और वो यूट्यूब की वजह से है। बाकी जो हमने यूट्यूब को दिया बहुत कुछ एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मेरे माइंड मेरी से सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना, वो इतनी ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में नहीं है जितनी ऑनलाइन अर्निंग में स्कैम्स के बारे में, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में फ़लाँ बंदा ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहा है, फ़लाँ फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, फ़लाँ ब्लॉगिंग सिखा रहा है, आपको इसमें बहुत स्पेसिफिक ना होने के बराबर मिलेंगे। पाकिस्तान ने स्कैम्स को किसने ख़त्म किया? पाकिस्तान में जिस टाइम मैं ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक पे आया, मैं इस कंटेंट में आया, उस टाइम इतने स्कैम थे कि आप सोच नहीं सकते। ये फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी है, ठीक है, B4U जैसी कंपनी है, उसके अलावा फोर्सेज BUSD जो आजकल चल रही है, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरी जान की मुझे धमकियां मिल चुकी हैं और अभी तक आती रहती हैं, ठीक है। रशियन कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी मुझे लाइव धमकियाँ आई हैं और मुझे उन्होंने मेरे एड्रेस ट्रैक करके भी भेजे,
और ये मैं चैनल पे कभी नहीं बता, मैं उनको लाइव लेके आया था सर एक वीडियो पे। ये बहुत बड़ा, ये खुलेंगी बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक वीडियो पे 10-10 लाख की ऑफर आती कि 10 लाख रुपया ये लें आप पकड़ें, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये आपने वीडियो बनानी है। उसके बाद क्या होगा, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है, उस लिंक से जितने भी यूज़र रजिस्टर होंगे, ठीक है, पर यूज़र आपको इतने पैसे मिलेंगे। 15-20 लाख रुपया बनता है एक वीडियो का, ठीक है। लेकिन वो जो कंपनी है, वो जो प्लेटफॉर्म है, 3-4 महीनों बाद भाग जाएगी, ये आपको क्लियर पता है। बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मल है। अब क्या होता है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बना रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन मैंने ये स्टार्ट किया था उस दिन के बाद ये पाकिस्तान में ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। अभी भी पुरानी वीडियोस जाके मैं आपको पुराने बाबों की वीडियोस दिखाऊंगा ठीक है, जो बड़े बड़े गुरु भी माने जाते हैं, राइट। ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती थी, आवाम को पता ही नहीं था कि ये होता है, ये ऐसे स्कैम होता है, ये कंपनियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, मुझे तक नहीं पता था। जब मैं इस गोल चक्रे में आया तो मुझे तब ये पता चला कि ये बैकएंड पे क्या काम होता है, किस तरह होता है। एक कंपनी जाती है, फिर एक नई कंपनी आती है, उसका अलग नाम होता है, अलग सब कुछ होता है, वो अलग पैसे लूटती है, फिर भाग जाती है, फिर तीसरी आती है। 1 महीना आपको प्रॉफिट देते हैं, 2 महीने देते हैं, बंदे को यकीन होता है, वो बंदा 10 और को फंसाता है, क्योंकि उसको एक बंदा फंसाने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब मेरा मसला ये था कि जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, जब मुझे ये ऑफ़र आई कई दफ़ा, तो मैं उसको सारा रिकॉर्ड करके लाइव ले आया वीडियो पे। लाइव मैं वीडियो पे ले आया सामने ऑडियंस के कि भाई ये आपकी बोली लग रही है। ओह, लाइव ले आया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल। उसके बाद से मैंने भाई ये सारी चीज़ें लाइव, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, और वो वीडियोस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा चल भी रही हैं। अच्छा, ठीक है, मैं लाइव ले आया कि भाई ये आपकी बोली लग रही है, ठीक है, इस तरह आपकी बोली लगती है, ये आपका रेट लगता है, ये 10-15 लाख मैं बड़े आराम से जेब में डाल देता और आपको पता भी ना चलता, मैं डकार मार सकता था। लेकिन मैं हराम नहीं कमाना चाहता हूँ भाई, ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहो। मैं सिर्फ ये कहने के लिए अपना 15 लाख रुपया छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को धोखा न हो। देखो सर, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आप वो कहते हैं ना कि आप 1 मिलियन अचीव करें फलां, मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, मैंने बड़ी बड़ी जगह पे 5 दिन में एक वीडियो आपकी आ रही है, अगर मैं डेली वीडियो डालूं मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता। बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कमा रहा। कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ता है, आपको क्वालिटी देनी होती है। उसके अलावा आपको स्कैम से बच, अभी पीछे मैंने एक फॉरसेट BUSD की बनाई है, उसके बाद मुझे धमकियाँ आई हैं, आती हैं। देखें जी, जान, रिस्क, माल, ये सिर्फ अल्लाह ने लिख दिए हैं, जब आपकी आनी है तब आपकी आनी है, और ये बहुत बड़ा मर्तबा है अगर आप शहादत की मौत मरे। और इस काम में अगर आप पाकिस्तान का पैसा बचाते हो, ये बहुत सी कंपनी है, मैं आपको अभी भी लाइव उनके मैसेजेस दिखा सकता हूँ, ठीक है। बहुत बड़े स्कैम्स पाकिस्तान में चल रहे हैं और पाकिस्तान में चलते, जब मैंने इनके ख़िलाफ़ इनिशिएट लिया उसके बाद OLX पे चल रहे थे। आप अभी भी OLX पे सर्च करें कि जी इतने आप दिन के एड्स देखें, इतने कमाएं, उसके लिए आपको इतनी फ़ीस देनी होगी, पहले इतने सबमिट कराने होंगे। इस्माइल भाई, आप यहाँ बैठ के ब्लॉगिंग की बातें कर रहे हैं, मैं यूट्यूबिंग की बातें कर रहा हूँ, कोई फ्रीलांसिंग की बातें कर रहे हैं, हम सब लोग अपने अपने कमरों में बड़े सुकून से बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी और बड़े लेवल की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो अवाम राजनपुर में है, वो जो अवाम बदीन में है, ठट्ठा में है, वो अवामों को ये लोग सिर्फ लूट रहे हैं कि इतने पैसे जमा कराओ, इतने ऐड देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे करोगे। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार एक मास्क पहन ले। हम बड़ी अच्छी जगह पे बैठे होते कि मास्क पहन ले कि यार यहाँ कोई जाने वाला तेरा ये वो निकले, कि यार हमारे जानने वाले गरीब होते हैं, अमीर नहीं होते। क्या बात है। ठीक है, मुझे वो बंदा जानता है जिसकी जेब में पैसा नहीं है और वो पैसा कमाने के लिए मुझे सर्च कर रहा है, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो बंदा मशहूर हुआ है ना, वो गरीबों की फैन फॉलोइंग से हुआ है, अमीरों की फैन फॉलोइंग से। एग्जैक्टली। मुझे अपने साथ बैठा हुआ यहाँ पे कोई माल दौलत वाला या वो वाला नहीं चाहिए। किसी की आपकी वजह से ज़िंदगी संवर जाती है, किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से चल रहा है, ये अल्लाह ताला की जितनी बड़ी नवाजिश है, इससे बड़ी कोई नहीं है, ऐसे बड़ी हो ही नहीं सकती। तो OLX पे अगर आप जाएं, OLX पे आपको बहुत सी ऐसी जॉब्स मिल जाएंगी कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, इतना आपको डेली का मिलेगा, इतना आपको मंथली मिलेगा, या इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया होगा, आप उनको जब कॉल करेंगे, सब कुछ मैंने लाइव करके दिखाई हुई है वीडियो में, आपने भी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें आप लाइव कॉल करेंगे, आप उनको कहेंगे कि जी मुझे जॉब करनी है, वो आपको कहेंगे आपको हफ्ते का इतना मिलेगा, महीने का इतना मिलेगा, ठीक है, आपसे काम भी करा लेंगे, आपसे इन्वेस्टमेंट भी ले लेंगे, 10 बंदे आप रेफ़र भी कर देंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे।
आप कहीं नहीं पकड़ सकते। ये बिल्कुल ये स्कैम बहुत ज़्यादा होता है बहुत और परपाल हो गया और बहुत सारे ऐसे टाइम्स का टाइप की कंपनी बहुत से। ज़्यादा। देखें, मैं जिस फील्ड में बैठा हूँ, इस फील्ड में हर हफ्ते में एक नया प्रोजेक्ट आता है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस नहीं है, इसमें बहुत सारे बाहर के लोग मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में आते हैं पैसा लेके चल। इस्माइल भाई, पाकिस्तान में पैसा लेके आना बहुत मुश्किल है। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं, फ्रीलांसर कोई जाए, यूट्यूबर जाए, उसे लग पता जाता है कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है। उसके बाद आपने बाहर से पेमेंट निकलवानी है, 10 जगह चेक होके फिर आएगी। आपने बाहर पैसा लेके जाना है, मुझे बताएं, 1 सेकंड में मैं भेज देता हूँ। एग्जैक्टली ऐसे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि बाहर भिजवाना बड़ा आसान है लेकिन अंदर बाहर से। लाना। और उसके बाद हमारी प्यारी गवर्नमेंट, ठीक है, हमारा वजीर आईटी जो भी बैठा होता है, ठीक है, उसको खुद नहीं पता होता आईटी से बनता क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुल के बात करता हूँ, तभी आवाम को शायद व्यूज भी आ जाते हैं। जो भी यार, देखें, हमें अपने बारे में भी सच बोलना है, हमारी पाकिस्तान के बारे में हमें सच बोलना है। पाकिस्तान हमारा अपना है, ठीक है, किसी के बाप का इख्तियार नहीं है इस पे कि यार जितना इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस मुल्क पे हक है, मुझे भी उतना ही हक है। एग्जैक्टली मैं भी उतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे वजीर साइंस एंड आईटी साहब बैठे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कि आईटी इंडस्ट्री को दिया क्या आज तक? यहाँ के जो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़ा मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसा, जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से पैसा पाकिस्तान में ला रहा है, बिल्कुल उसका अभी तक आप अकाउंट नहीं खोल रहे। ऐसे ही। ठीक है, उसको आप वो कहते हैं जी फ्रीलांसर है, काय का फ्रीलांसर है, कौन है, तो सब डिग्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसको प्रमोट, इंडिया आज अगर आईटी में आगे जा रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि उनकी गवर्नमेंट ने आईटी प्रमोट की, उनके लोगों ने आईटी प्रमोट की। यहाँ पर आप अगर अपनी फैमिली में किसी को बताते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है, एक नया यूट्यूबर बताता है, बजाय उसको वो करने के, वो कहते हैं यार ये वेला काम है, छोड़। आप कहते हैं मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, यार घर पड़ा रहता है, यार छोड़, दफा हो, बैठ जा। सीरियसली हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि लोगों को शायद वो आइडिया नहीं है, माइंडसेट। और दूसरी बात ये कि हमारे बड़े नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये चीज़ें आ गई ना तो वो समझते हैं ये लोग समझदार हो जाएंगे, फिर हम हुक्मरानी कैसे करेंगे। बिल्कुल। सिंध के हालात देखे, बलूचिस्तान के हालात और देखे। सबसे पहले इस्माइल भाई, जो मैंने भी कोशिश की और अभी भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें पाकिस्तान को स्कैम फ्री करना है। स्कैम फ्री करना, हमें लोगों को बेसिक से सिखाना होगा इस्माइल भाई। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अभी तक पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत से लोग, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, वो भी कमा रहा है आईटी से, वो भी कमा सकता है। आईटी में ना गूगल आपसे डिग्री मांगता है, ना यूट्यूब मांगता है, कोई डिग्री नहीं मांगता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आईटी में वही बंदा ज़्यादा आजकल कामयाब है जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता या उसको इंग्लिश नहीं आती, या वो बस वो डेडिकेटेड है, वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही है। और सबसे पहले हमें उस बंदे को समझाना पड़ेगा कि भाई जिन कामों में तू लगा हुआ है ना, ये काम फजूल है, ये खाली तुझे स्कैम बनाने आ रहे हैं, इनके स्कैम में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हमें उसको बेसिक्स बताने की, फलां जगह पे अकाउंट कैसे बनाएगा, फलां जगह पे कैसे बनाएगा, फलां, वो सारी चीज़ें उसे आ गई। एक जगह एसईओ का स्किल सिखा दी। अब लोग एक दफ़ा मेरे पास एक बंदा है, वो कहता है यार मुझे फलां काम करना है। मैंने उसको अपनी 5 वीडियोस से घुमा घुमा के रिकमेंड किया। मैं कहा यहाँ से ये स्किल सीखेगा, यहाँ से ये सीखेगा, यहाँ से ये सीखेगा, तेरा काम पूरा हो गया। कहता है यार ये सीक्वेंस आप बना दे। मैं क्यों बनाऊँ, सर्च आपको है, ज़रूरत आपको है, ऐसे ही। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने वीडियो देखी, वो अपना ब्लॉग लिख रहा है, वो अपनी यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, वो एसईओ सीखना चाहता है तो एसईओ की वीडियो अलग है। अब एसईओ के अंदर मैंने एक और लुच दी हुई है, ठीक है, वो अगर वीडियो देखेगा तो उसकी एक और है, ठीक है, बेहतरीन। वो सारी चीजें हैं। लेकिन द थिंग इज कि हमें बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता लेवल आगे जाना होगा। हम अगर सीधा डायरेक्ट ऊपर से आएंगे ना, वो आप वाला क्वेश्चन है कि मैं ऊपर क्यों नहीं आया ऐसे ही, क्योंकि हम लोग अपने लेवल से लेके चलते हैं। बिल्कुल, हमें ऑडियंस के लेवल से लेके चलना है। सही। हमें उन लोगों के लिए यहाँ पर इस्माइल भाई, आप हमारी अगर आईटी इंडस्ट्री को देखें, इसमें जो वेल नोन नेम्स हैं सारे, उन सारे नेमों में और मुझ में या एक दो और भी हैं, उनमें डिफरेंस आप देख लें तो ये है कि वो सारे वेल नोन नेम वही चीज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले से चल रही थी, जिस पे मुझे बड़ा अफसोस है। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर सरदारी निज़ाम था, यहाँ पर रईसाना निज़ाम था, जिसके बच्चे, ये जितने सिंध में देख लें, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपीके में, जो सरदारों के बेटे हैं वो अच्छे पढ़े होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बाहर ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके हुकूमत करते हैं, ठीक है। ये पुराना सिस्टम था। अब नया सिस्टम क्या है कि जो अच्छे घर से है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वही अमेज़न का काम सीखेगा, वही यूट्यूबिंग सीखेगा, वही ये सब कुछ सीखेगा, फ्रीलांसिंग सीखेगा। हम जितने भी कोर्सेज करवा रहे हैं, उन कोर्सेज की फीसेस ही इतनी है सर, मुझे बताएं वो कहाँ से पे करेंगे? नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद हम उन्हें इंस्टीट्यूट्स में बुलाएं इतने दूर दूर से। उसके बाद हम जितने भी हमारी जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें जो बच्चे आते हैं, आप मुझे बताएं, गरीबों के बच्चे होते हैं बहुत कम होते हैं,
एग्जैक्टली। ज़्यादातर अमीरों के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जब तक हम उन गरीब बच्चों को आगे नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होना। हमें उनके लिए काम, जिस दिन आप उनके लिए इस्माइल भाई काम करना शुरू हो, मुझे आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरा चैनल नहीं ऊपर जाता। वेल ये इंशाल्लाह अभी पता चल जाएगा, अपनी कोशिश भी यही कर रहा हूँ। एक बंदे की वीडियो मैंने देखी थी, बड़ा मशहूर नाम है, मे भी आपने देखी हो कि नहीं देखी हो, शॉर्ट्स वीडियो थी, डायरेक्ट ऑडियंस में भी पहुंच जाए, मैं गलत उनको नहीं कहूँगा, उन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में कुछ कहा था कि मतलब मैं यस बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे वो बड़ा लगा था, मुझे पता था उर्दू पे कौन क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो हमारे दमने शुरू से भाई, जब तक आप अपनी, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मैंने 2 साल मॉर्गेज पे कॉल सेंटर्स में काम किया हुआ है, यूएस एक्सेंट में, ठीक है। मुझे एक्सेंट बहुत अच्छे से बोलना आता है, मुझे भी इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है। लेकिन जब मैंने अपनी मिट्टी का रूप धारना है और अपने लोगों के लिए काम करना है, तो मेरी एक इज्जत होगी दुनिया में, एक पहचान होगी। ट्रू। जब मैं एक गोरे के रूप में बैठ के काम करूंगा और अमीर लोगों के लिए काम करूंगा, तो हमेशा मैं अपनी हिस्ट्री की किताबों में गद्दार लिखा जाऊंगा। पहचान इंसान की अपनी सकाफत से होती है। बहुत आला। आप दुनिया को सीखें, आप इंग्लिश सीखें, आप फारसी सीखें, आप हर चीज़ को, आप चाहे यूके में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, आप वैसे रहें, आप घर में जैसे रहते हैं वैसे रहें। लेकिन जब आप एक सीट, हॉट सीट पे बैठते हैं ना, जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं, जब आपको पता है आपकी ऑडियंस देखने वाली है, तब आप ऐसे बने कि लगे यार वाकई एक मुसलमान बैठा है, एक पाकिस्तानी बैठा है, एक हमारे सिंध का, बलोचिस्तान के बंदे को लगे कि यार ये हमारे एक्सेंट में ऐसे, यार ऐसे नहीं लगता जैसे फलां का बेटा है, फलां का बेटा, फलां का, उनको लगे कि यार ये हमारे अंदर से है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। उनको ये ना लगे कि यार ये देख कैसे बोलता है, मेरे को लुते इवें बोलना नहीं होता है, सराइकी में तो लोग ऐसे ही कहेंगे। तो जब आप उस एक्सेंट में आहिस्ता आहिस्ता वो उनको हल्का हल्का टच देंगे, डिफरेंट वीडियो, उनको लगे यार ये बंदा हमारे जैसा ही है। मतलब उनका डर निकालना है, आपने डर निकालना है। हाँ, ये नहीं कि भाई बंदे को लेके यार ये तो एक ऊंची चीज़ है, ऊंची चीज़ है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं उस लेवल पे पहुंचूं। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग जब कुछ अचीव कर लेते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये हम पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर मार्क ज़करबर्ग को देखें आप, उसने एक टी शर्ट पहनी होगी, ट्राउज़र पहना होगा, सिंपल, एक्सपेंसिव नहीं पहना होगा, कुछ वो 2 पीस में नहीं आएगा, उसने कॉलर शर्ट नहीं पहनी होगी। हमारे यहाँ सबसे पहले बंदा क्या करता है, वो अपने आप को लेवरेज करना शुरू कर देता है। देखें, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके अंदर बहुत कुछ है, एक जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर बहुत कुछ है उनको बाहर से संवारने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस्माइल भाई, और जिनके अंदर कुछ नहीं है ना, वो फिर अपना वो पूरा करने के लिए बाहर से संवारते रहते हैं खुद को। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। वो बाहर से जब मुकम्मल अपने आप को संवार लेंगे, उसके बाद दुनिया के सामने बैठे रहेंगे। अपने अंदर कुछ बनाओ, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। क्या बात की। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो बात है अपने की, वो इनसाइट था जो कि आप, हमें बेसिक, जब हम एक ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें अपनी ऑडियंस को जानना पड़े। जब तक आपको पता ही नहीं आपकी ऑडियंस है क्या, चाहती क्या है, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इसी वजह से हमारी थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई इससे पहले। वेल यू नो, कहते टाइम कम मुकाबला सख्त। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे। सो आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट शेयर कर लिया, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए जो इस वक्त आपको सुनना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं। आपके फाइनल वर्ड्स क्या होंगे उनके लिए जो कि उनको एक नई ज़िंदगी दे? सो प्लीज़ सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कहूँगा कि इतनी मेहनत करो कि कल को वो मेरी जगह इस सीट पे बैठे हों, बल्कि मुझसे ऊपर हों, और मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने किसी स्टूडेंट से सीखूँ। क्या बात। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा यार मेरे से आगे नहीं आना, मैं ही मार्केट में रहूँ, मेरी मार्केट कोई ख़राब ना करे। मुझे जितना कंपटीशन दोगे मुझे मज़ा आएगा। एंड दैट्स द रीज़न कि हम यहाँ पे इस शो पे अभी तक अगर आपने देखा हो ना, हम न्यूबीज़ को बुला रहे हैं। माशाल्लाह आप न्यूबीज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों को बुला रहे हैं। हमारी मार्केट में कुछ लोग इजारादारी बनी हुई है, ठीक है। मैं कोशिश करूँ उस चीज़ को तोड़ रहा हूँ। हर जगह पे इस्माइल नहीं जा सकता, हर जगह पे यही 5-6 बंदे नहीं होंगे जो कि अपीयर होंगे। ऑडियंस बोर हो जाएगा यार, अगेन वही स्टोरी सुन सुन के उनके कान पक गए हैं। कब तक मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा, कब तक मिस्टर हाउ वहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। नए लोगों को बुलाना है। तो बस इसी के साथ आप लोगों ने कहा मिस्टर हाउ का पॉइंट ऑफ व्यू जाना, एंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। मुझे आज ये भी पता चला कि वो एक यूट्यूबर्स के साथ साथ एक अच्छे दिल वाले इंसान भी है। सॉरी मैं मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ बट मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें होती जो कि इंसान को इंटरेक्ट कर लेता है। मैंने अपनी पीछे पोस्ट में भी डाला था कि नेवर अप्रिशिएट मी, मुझे अच्छा नहीं लगता।
आप इसको उल्टा ले लें, खैर। सो मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा बोलना नहीं बनता, उन्होंने काफ़ी डिटेल से बता दिया। अगर आप यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो कि आपने सीखनी है वो ये है कि आपको टाइम देना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस रब ने पैदा किया है कम से कम उसका शुक्र गुजार Honest. होना पड़ेगा, ऑनेस्ट। राइट, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हमारा दीन बड़ा एक कंप्लीट दीन है, अगर हम देखें ना तो तमाम तर चीज़ों के आंसर अवेलेबल है, लेकिन हम उन चीज़ों से आंखें चुराते हैं। आपको एक मेन चीज जाते जाते बताता हूँ। जिस दीन में हिस्ट्री आप उठा के देख लें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हमारे रसूल थे। अब हमारे रसूल ने जब सबसे पहले नबूवत का ऐलान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक पहाड़ पे खड़े हुए, सब बच्चे को पता है। उन्होंने कहा क्या अगर मैं ये कहूँ कि पीछे से एक काफिला आ रहा है तो तुम यकीन करोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो इट मीन्स के सबसे पहले जो उन्होंने मिसाल कायम की वो ऑनेस्टी की थी। यार ये बंदा कुछ भी हो सकता है, झूठ नहीं बोलेगा। आपका अगर ऐसा इमेज बन गया, आप यूट्यूब नहीं, आप कहीं पर भी चले जाएं, आप नाकाम नहीं होंगे। कमाल कमाल। और मेरे ख्याल में इनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एंड अगर हम सिर्फ ऑनेस्टी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना ले, हम कहीं पे भी नाकाम नामुराद नहीं होंगे। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इनसाइट सीखने को मिली, और वो चीज़ें जो कि नॉर्मली बंदा जो है ना ड्रीम करता है, वो आज मुझे यहाँ पे लर्न करने को मिली। मेरे ख्याल में इंसान की जब लर्निंग रुक जाती है तो उसके बाद जो है ना उसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। सो मैं खुद सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी सीखने को मिला। आप चाहते हैं कि इनको नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बुलाए जहाँ पे आपको इनसे कुछ क्वेश्चन करने हो, तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आएंगे और आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह पामान।